मऊ फेफना मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 128 128B है, उसका होगा चौड़ीकरण। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ मऊ से बलिया को जो रास्ता जाता है, जो फेफना तक है, उसके बारे में। नमस्कार, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 128B जो मऊ बलिया मार्ग है, जिसको मऊ फेफना मार्ग के माध्यम से जानते हैं, उसका अब चौड़ीकरण होने की उम्मीद जग गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, क्योंकि अभी अभी आज ही सूचना यह आई है कि इसको तकनीकी रूप से इसकी DPR बनाने के लिए चिट्ठी जो है NHAI के हेड ऑफिस दिल्ली भेजी जा चुकी है और यह कार्य अब NHAI के पाइपलाइन में आ गया है, जिसमें चौड़ीकरण जो करना है उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनानी है और उसी विस्तृत रिपोर्ट बनाने को DPR कहते हैं। क्या कहते हैं? DPR। तो वह DPR पाइपलाइन में आ चुका है मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले यह जो सड़क थी यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन थी। मऊ बलिया जिले के PWD विभाग इसकी देख रेख करते थे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, जिसके कारण कभी ढंग से रख रखाव में दिक्कत होती थी। तो आज से 4 साल पहले इस रोड को NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण को इसको सौंप दिया गया। और जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया गया यानी NHAI को सौंप दिया गया, तो इसमें कार्य में तेजी आई है। जैसा कि आप जानते हैं, मऊ फेफना मार्ग की अहमियत बहुत है, क्योंकि यह 2 जिलों को जोड़ने के साथ साथ 2 प्रदेशों को भी जोड़ता है। क्योंकि मऊ से जाने वाले वाहन फेफना से होते हुए बलिया के लिए तो जा ही सकते हैं, साथ साथ फेफना से यह बक्सर जाते हैं और बक्सर पुल के माध्यम से यह बिहार में प्रवेश करते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार को भी जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 128B है। मित्रों, चौड़ीकरण करने के लिए सबसे पहले जमीन की उपलब्धता, फिर पड़ने वाले पुल पुलिया बनने वाले सारी चीज का एक आकलन करना पड़ेगा और इस आकलन को करने के लिए DPR बनानी पड़ेगी, जो कि उसके DPR बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो है NHAI के राष्ट्रीय जो उसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है वहाँ पर भेजा जा चुका है। तो मित्रों, अब आस जग चुकी है मऊ बलिया के लोगों में और अपार प्रसन्नता और खुशी भी है मऊ बलिया के लोगों को कि यह इस रास्ते पर लोड बहुत बढ़ गया था। अभी इस पर 1 वे कर दिया गया है। जो सारे ट्रक हैं, जब से जो बक्सर का पुल चालू हो गया है, तो भारी मात्रा में ट्रक इधर गोरखपुर आजमगढ़ से बहुत भारी मात्रा में मऊ के यह ट्रक जो है इसी रास्ते के वाया बक्सर होते हुए बिहार जा रहे थे। कुछ दिनों पहले तक ये सारे ट्रक वापस ही इसी रास्ते से आते थे, जिसको सरकार ने और वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने लगते हुए जाम को देखकर 1 वे कर दिया। यानी ट्रक इधर से तो जाते हैं, लेकिन आते उधर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके माध्यम से मऊ में वहाँ पे आकर के उतर करके और फिर आजमगढ़ या गोरखपुर को जाते हैं। तो मऊ बलिया जो ये रास्ता है फेफना का, इस पे बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार ट्रकों के आने जाने से लोड बढ़ गया है। तो यदि ये चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित होकर जल्दी से जल्दी हो जाता है तो यह मऊ बलिया के लिए एक खुशखबरी होगी। यदि यह सूचनात्मक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और यदि यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।